जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ योगासन जो आपकी न केवल आउटर हेल्थ इवन इनर हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला योगासन। बुद्ध कोणासन करने के लिए सबसे पहले एक मैट पर अपनी स्पाइन बोन को सीधा करके बैठ जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों के तलवों को एक दूसरे से सटाकर रखें। जितना हो सके एड़ियों को शरीर के करीब लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने पंजों को पकड़ लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप जॉइंट से आगे की ओर झुकें और जितना हो सके सिर को जमीन के पास लाने की कोशिश करें। क्षमता अनुसार होल्ड करके सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आकर अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये आसन इनर थाइज, हिप्स, नीज एंड टमी साइड की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये आपके टमी पार्ट जैसे किडनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और ब्लैडर को एक्टिव करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है, जिससे मन शांत रहता है। त्रिकोण आसन करने के लिए मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखें। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हिप्स से दाईं ओर झुकना शुरू करें और दाहिनी हथेली को जितना हो सके दाएं एंकल पर रखने की कोशिश करें। आपका बायां हाथ सीधा ऊपर की ओर होना चाहिए। बॉडी बैलेंस बनाकर रखें, आगे या पीछे की ओर ना झुकें। क्षमता के अनुसार रुककर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आए और बाईं साइड से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन टमी पार्ट को एक्टिव करके डाइजेशन प्रोसेस को सही करने में मदद करता है। यह हैमस्ट्रिंग, थाइज एंड स्पाइन को स्ट्रेच करता है, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यह आसन लेग, नीज, एंकल, आर्म एंड चेस्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस को बढ़ाता है। ताड़ आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसा लें और हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर की ओर उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। अपने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक खिंचाव महसूस करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस दौरान आपका शरीर सीधा और संतुलन को बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नीचे लाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने और बड़ों के पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है। ये आसन रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है और साइटिका के दर्द में राहत दिलाता है। तितली आसन करने के लिए मैट पर बैठ जाएं। अपनी पीठ को सीधा रखकर दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर पैरों के तलवों को एक दूसरे से मिलाएं। एड़ियों को जितना हो सके अपने शरीर के करीब लाएं। अपने हाथों से पैरों को कसकर पकड़ें। फिर अपनी थाइस को तितली के पंखों की तरह धीरे धीरे ऊपर और नीचे की ओर हिलाना शुरू करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन हिप्स, इनर थाइस एंड नीज की स्टिफनेस को कम करके पेन में आराम देता है। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ये आसन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये अनियमित पीरियड और पीरियड में होने वाले पेन को कम करने में मदद करता है। देर तक बैठ के या खड़े होने के कारण शरीर में होने वाली अकड़न और दर्द में ये राहत देता है। ये आसन कब्ज, गैस को दूर करता है और डाइजेशन प्रोसेस को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। बाल आसन करने के लिए मैट पर घुटनों के बल बैठें और अपने हिप्स को एड़ियों के पास रखें। सांस लेते हुए आगे की ओर झुकें और सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को थाइस के बीच में लाएं और माथे को जमीन के पास लाएं। अपने हाथों को शरीर के सामने सीधा फैलाएं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और वापस पहले की स्थिति में आएं और इसे दोहराएं।
ये एक आरामदायक योग मुद्रा है जो तनाव को कम करके मन को शांत करती है। ये स्पाइन बोन में स्ट्रेच लाती है और बैक, नेक एंड शोल्डर के पेन में रिलीफ देती है। इसे करने से हिप्स, थाइस एंड एंकल में स्ट्रेच आता है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस आसन को करने से आपके टमी एरिया की लाइट मसाज होती है, जिससे आपकी डाइजेशन प्रोसेस बेहतर होती है और एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं। हनुमान दंड करने के लिए अपने हाथों को कंधे के नीचे रखें और पैर को सीधा रखें। हाथों के सहारे बॉडी एंड चेस्ट को जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में अपना दायां पैर आगे लाएं और अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोनों पैरों से दोहराएं। ये एक पारंपरिक भारतीय एक्सरसाइज है जो चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बैक एंड लेग मसल को मजबूत बनाती है। ये शरीर की ताकत, लचीलापन और सहन शक्ति को बढ़ाती है। इसे रेगुलर करने से ये हमारे हार्ट रेट एंड ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करती है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। यह हमारे स्ट्रेस को कम करके फोकस को बढ़ाती है, जिससे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। इस आसन से कैलोरी तेज़ी से बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है। मलासन उत्तान आसन करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की चौड़ाई पर रखकर मैट पर खड़े हो जाएं। फिर घुटनों को मोड़ते हुए स्क्वाट की पोजीशन में आएं और हिप्स को ज़मीन के पास लाएं। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें। पीठ को सीधा रखकर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैरों को सीधा करके हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। इस दौरान आपके हाथों से पंजों को पकड़ कर रखें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दोहराएं। यह आसन हिप्स, बैक एंड लेग की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। ये टमी मसल की मसाज करता है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस सुधरता है। इसे करने से बॉडी बैलेंस एंड मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस आसन से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन बढ़ता है, जिससे हमें स्ट्रेस, हेडेक, टेंशन और अनिद्रा जैसी परेशानियों में राहत मिलती है और हमारे पोस्चर में सुधार आता है। सेतुबंद आसन करने के लिए मैट में पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों को हिप्स के पास लाएं। हाथों को जमीन के पास रखें। सांस लेते हुए पैरों और हाथों पर जोर देकर कमर, हिप्स और पीठ को ऊपर की ओर उठाएं। सामान्य सांस लेते हुए थोड़ी देर रुकें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। सेतुबंद आसन करने से आपकी बैक, चेस्ट, डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम सुधरता है और ये आपके टमी, लंग्स एंड थायराइड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बैक मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेस को दूर करता है और स्पाइन बोन में स्ट्रेच लाता है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये कब्ज, गैस को दूर करके आपके डाइजेशन प्रोसेस में सुधार करता है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर फुल बॉडी में एनर्जी को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ लगातार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।